आज हमारी एनिवर्सरी। नवारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। ये देखो ना मम्मी, डैड का फोन यहीं पड़ा था और डैड चलकर भी इसी कमरे में आए थे, पर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? अरे सावी ये देखो, ये किताब का तो पन्ना फटा हुआ है। देख रही हो, पंजे से फाड़ा है। ये पक्का उस असुराज का काम है। शायद वो नहीं चाहता कि जो इस पेज में लिखा है वो हमें पता चले। तो इसका मतलब वो ससुरान जो है वो पेज के साथ साथ रीवा वंशी जी को भी लेके चला गया अपने साथ। शायद हाँ। लेकिन कहाँ? वही तो क्वेश्चन है कि वो डैड को कहाँ लेके जा सकता है। सावी, सावी मैं यहाँ हूँ। सावी, 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 नमन, सावी मैं यहाँ हूँ। हाँ सावी, हाँ। अच्छा, कहाँ साथी ने? कह रही थी कि निशान जी घर पर ही थे, फिर अचानक कहीं चले गए। भाभी हो सकता है किसी काम की वजह से गए हों। लेकिन अविनाश, सावी को बिना बताए थोड़ी जाएंगे। बता रही थी कि वो किसी चीज को ढूंढ रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। निशान जी मिसिंग है। अरे बाप रे, इसका मतलब अब उनसे बात नहीं हो पाएगी। हे भगवान, सिर्फ निशान जी को ही पता था कि पिया कहाँ है और अब वही गायब है। अब हम कैसे ढूंढेंगे पिया को? कैसे पता लगाएंगे कि वो ठीक है या नहीं? और अब अंश को इस बारे में कैसे बताएंगे? पता नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, भाभी सही कह रही है। हमें अभी जाके ये बात अंश को बता देनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। चलिए अंश को जाकर बताते हैं। चलो चलो चलो। अंश, अंश, कहाँ चला गया अंश? मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन घबराना नहीं हो। भले ही हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हो, लेकिन एक दूसरे के लिए काफी है। पापा मुझे सब कुछ बता के गए थे। दिव्या, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? मेरी मदद करो देवी माँ।
तुम लोग मुझे ले जाओगे ना प्रिया के पास, पिछली बार की तरह। आप क्या करेंगे? पिया का पता है ना, निशान जी का, और अभी अंश भी पता नहीं कहाँ चला गया। वो जरूर पिया को ढूंढने गया होगा। लेकिन वो पिया को ढूंढने का कहाँ, कैसे ढूंढेगा वो उसे? और अगर उसने पिया को ढूंढ भी लिया तो भाभी डायन उसके पीछे पीछे पिया तक पहुंच ही जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो तो हम सब जानते हैं। भाभी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं अपने असिस्टेंट को बोल देता हूँ। वो मुंबई और बांदा में जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब में चेक कर लेगा। या कहीं ना कहीं एडमिट तो जरूर हुई होगी ना। कोई फायदा नहीं होगा अविनाश। निशान जी ने जरूर पिया को कोई ऐसी जगह रखा होगा जहां उस तक कोई ना पहुंच सके। सिर्फ एक निशान जी हैं जो जानते हैं कि पिया कहाँ है, लेकिन अब वो भी पता नहीं। मुझे तो बहुत बहुत फिक्र हो रही है। पिया की बेचारी पता नहीं किस हालत में होगी, कहाँ होगी। राजश्री तुम चिंता मत करो, तुम भूल रही हो कि पिया दैविक है, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी और सावी मिलकर के निशान जी को ढूंढ लेंगे। एक बार निशान जी मिल जाए फिर वो खुद हमें बहू तक ले चलेंगे जी। और अगर वो दोनों निशान जी को ढूंढ ही नहीं पाए तो? अब इससे क्या होगा? इससे इस कमरे में जो भी रीसेंट फुटप्रिंट्स हैं वो दिखाई देंगे। अंदर आने के निशान और बाहर जाने के निशान। हाँ लेकिन हाँ, हमको तो पता ही है ना कि वो ससुरांश आपके पिताजी को किडनैप करके लेके गए हैं। तो ये पाउडर गिराने का क्या मतलब है? अगर वो असुरांश डैड को बाहर लेके गया होता तो बाहर जाने के भी फुटप्रिंट्स दो लोगों के होते। का मतलब है कि डैड यहीं कहीं है। Exactly, सभी। अगर यहाँ होते तो हम लोगों को दिख नहीं गए होते। डैड अरे भाई, अरे कहाँ फंस गए हो? नमन, मुझे लगता है नमन। सावी, सावी, सावी! शांत हो जाओ, उसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपको तो ढूंढा जा रहा है, आप यहाँ पे हैं। जानता हूँ, जरा शांत हो जाओ तुम 2 मिनट के लिए। अरे हम शांत तो हैं, तो कंचा के चक्कर में हम यहाँ आ गए। तो बाहर बाहर कैसे जाएंगे? नमन! अरे यहाँ है, यहाँ नमन कहीं नहीं गया, यहाँ है और ये भी यही है, देख लो। कमाल है, नमन भी गायब हो गया। ये नमन भी। ये मेरा हाथ कहाँ गायब हो गया था? ये दृश्यहीन है। दृश्यहीन मतलब जैसे कि कोई इनविजिबल वॉल। हाँ बेटे। क्या मतलब डैड और नमन भी इस इनविजिबल वॉल के अंदर है? हाँ यही तो है, जब से तो बोल रहे हैं हम तुमको। संभव है, परंतु हमारी मुश्किल ये है कि वो तो हमें देख और सुन सकते हैं, परंतु हम न उन्हें देख सकते हैं न सुन सकते हैं। तो फिर हम इन्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है बेटा, और जिन्हें इसका ज्ञान है ना, वो इस इनविजिबल वॉल के उधर है। ये तो भारत शिवलिंग मंदिर है। तो क्या पिया यहाँ है?
मेरा बेवकूफ बच्चा। मैंने कहा था ना, औलाद का मोह ऐसी चीज है कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। और देखो, आज तुम खुद मुझे पिया के पास ले आए। 6 महीने से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब देखना मैं क्या करती हूँ, और मैं भी देखूंगी तुम क्या करते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए। यदि किसी प्रकार निशांत जी से संपर्क हो जाए तो वो हमें बता सकते हैं कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जा सकता है। एक तरीका है। ये भारत शिवलिंग मंदिर है। यहाँ आप जैसी बुरी शक्तियां अंदर नहीं जा सकती, चाहे आपके पास कितनी भी शक्तियां हो, पर आपकी शक्तियां भगवान के आगे कुछ भी नहीं। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारा भगवान भी नहीं। जितना मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा था, तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। काश तुम्हारे पापा भी इस वक्त यहाँ होते। कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप अंदर जा ही नहीं पाएंगी। मैं अंदर जा नहीं पाऊंगी, लेकिन वो दोनों तो बाहर आ सकते हैं ना। अब देखती हूँ तुम्हारा भगवान तुम्हारी बीवी और बच्चे को कैसे बचाता है। आई होप ये तरीका काम करे।
बताइए, यहाँ प्यास लगा है, इनको पानी लाके देना चाहिए तो ये फोन लाके दे रही हैं। अब आप ही बताइए, ये फोन ले करके इनको खाने का ऑर्डर देंगे हम लोग, हाँ, तब ये खाना लाके देंगी। पंडित जी, डैड ने फोन ले लिया है। डैड प्लीज कॉल कीजिए। सुनिए ना सर, वाटर, प्यास प्यास। हेलो डैड। कैन यू हियर मी सावी? डैड थैंक गॉड आपने कॉल किया। अब जल्दी बताइए कि आपको इस इनविजिबल वॉल से वापस लाने के लिए क्या करना होगा। बच्चे की जान खतरे में है। ये बारिश का पानी मंदिर में भर जाएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भगवान हमारी मदद करो। पिया, तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूं। तुम यहाँ से हिलोगे नहीं अंश, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म ना कर दूं। बना आया, बड़ा मजा आया। आखिर उन लोगों ने तुम्हें उल्लू बना ही दिया। चुड़ैल? हाँ मैं। अंश और पिया तो अपने बच्चे को लेकर कब का यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था तुम्हें उलझा के रखने के लिए, और देखो तुम फिर से बेवकूफ बन गए। अब तो मानते हो ना कि बेवकूफ चुड़ैल नहीं, डायन होती है।
लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे। बाहर तो तुम्हें यहीं से आना होगा। डैड, थैंक गॉड डैड, थैंक गॉड कि आप ठीक हो। अरे ठीक कैसे नहीं होते, हम थे वहां पे, ऐसे कैसे इनको कुछ भी हो जाता। लेकिन डैड एग्जैक्टली हुआ क्या था? सावी, फिलहाल उस सब के लिए वक्त नहीं है। निशान जी, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। निशान जी, वो पिया इस वक्त मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ निशान जी, बताइए हमें क्या करना होगा। बताता हूँ। मुझे लगा था मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं गलत था। पिया, अंश, तुम लोग बाहर आओगे या अंदर ही डूब के मरोगे? पानी, अंश, हमारा बच्चा! हमारा बच्चा। यहाँ का मौसम ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी एक जगह पर बारिश हो रही है। इसका मतलब मोहना हमसे पहले यहाँ पहुंची। क्या? निशान जी, इससे पहले कि मोना पिया तक पहुंचे, हमें पिया तक पहुंचना होगा। आपने सही कहा। निशान जी,
भारत शिवलिंग मंदिर का रास्ता तो इधर है। जानता हूँ, लेकिन हमें इस तरफ जाना होगा। लेकिन उस तरफ तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक गुफा सी है जो बंद है। निशान जी, ये क्या है निशान जी? बांदाब का पारक शिवलिंग मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। पुराने जमाने में इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लोग एक सुरंग का इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है यही वो सुरंग है, और शायद दिव्या भी इसी सुरंग के रास्ते से पारक शिवलिंग मंदिर जाया करती थी। शायद? मतलब निशान जी आप श्योर नहीं है? नहीं शेखर जी, मैं श्योर नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। निशान जी, अगर आपका अंदाजा गलत निकला तो? देखते हैं। कब तक अंदर छुपे रहोगे? तुम लोग मौत को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन टाल नहीं सकते। अंश, अंश, अब क्या करें? ना हम यहाँ रह सकते ना बाहर जा सकते हैं। ये बाहर जाने का एक ही रास्ता है क्या? हाँ, वही जहाँ मोहना खड़ी है। आइए आप लोग। पापा, ये लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तक तो मंदिर पानी से भर गया होगा, फिर भी ये लोग बाहर क्यों नहीं निकले? गुड़िया, मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए एक दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ेगी। चलो जल्दी। ये करना जरूरी है क्या माँ? हाँ पिया, और कोई रास्ता नहीं है पिया। पिया, तुम तो जानती हो मोहना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें उसे हराना ही होगा पिया। हाँ पिया, माँ सही कह रही है। मोहना का सामना करना ही होगा। कहाँ रह गए? इतना डर गए कि मेरे सामने आने की बजाय डूब के मरना बेहतर समझ लिया।
फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं वो लोग पियादी तक पहुंचे भी होंगे या नहीं। आई जस्ट होप पियादी ठीक हो। चिंता मत करो बेटा, निशांत जी पिया बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे। अगर हम डैड को उस इनविजिबल वॉल से बाहर नहीं निकालते तो पियादी कहाँ है इसका तो हमें पता ही नहीं चलता। उस ससुरांश को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसी हुई उसकी हमारे ही घर में आकर डैड को कैद करने की। पंडित जी लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी उसके बारे में, कमाल की टाइमिंग है उसकी। देखिए जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि रीवा वंशी जी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में पता करने वाले हैं कुछ, खट से उनको किडनैप कर लिया। इसका मतलब है कि वो जरूर हम पर नजर रख रहा होगा और जैसे उसे पता चला कि हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डैड पर अटैक कर दिया। अरे और तो और पंडित जी एक देखिए आप, जैसे ही उस ससुर के नाती को ये पता चला, वो डायन रेस में से वो पन्ना भी फाड़ के लेके चला गया जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहता कि हमें उसकी कमजोरी के बारे में कुछ भी पता चले। बेटा सुरांश की ताकत और कमजोरी का पता तभी चलेगा जब उसके वंश के बारे में पता चले। वंश? पंडित जी सुरांश हैं, ये भी अलग अलग वंश हैं। हाँ बेटा, यदि हमें उसके वंश के बारे में पता चल जाए ना, तो हमें उसका सामना कैसे करना है उसका तरीका हम ढूंढ सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? शायद हम पता लगा सकते हैं कि उस असुरांश का वंश कौन सा है। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपने बच्चे को मुझसे बचा सकते हो? आप शायद भूल रही है कि आपका अंत मेरे बच्चे के हाथों लिखा है। लेकिन उसके पहले मैं इस बच्चे का अंत कर दूंगी। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा मोहना, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथों में है। तुम्हारा ये भरम मैं अभी दूर कर देती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ अंश, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे को अपने बाप के हाथों अंतिम संस्कार भी नसीब ना हो। या तुम जाओ यहाँ से, इन्हें तो मैं संभालता हूँ। लेकिन अंश तुम, मैंने कहा जाओ यहाँ से। भागना चाहती हो? भागो, मैं भी देखती हूँ कितनी दूर भाग पाती हो।
चलो पिया। अंश, मोहना हमारे पीछे क्यों नहीं भाग रही है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ। बच्चा नीचे गिरा, फिर भी रोया नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इसका मतलब समझ ना सकूं। लगता है मोहना को पता चल गया। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाभी, मुझे भाभी डाइन के सरपाइन के सर्पों से बहुत डर लगता है। बच्चा मेरे हवाले कर दो छुटकी। कभी नहीं। पागल मत बन छुटकी। तू जानती है तू इस बच्चे को बचा नहीं पाएगी। बच्चा मेरे हवाले कर दे। जब तक मैं जिंदा हूँ तू इस बच्चे को छू भी नहीं सकती। छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी छुटकी। इसे तो मैं बिना छुए ही खत्म कर सकती हूँ। बच्चे तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ऐसी गलती भी मत करना मोना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेंगे? तिल और जवा कुसुम की बरसात करेंगे? मत भूलिए, मैं अब सिर्फ डायन नहीं, सर्पायन हूँ। अगर मेरे सर्पों ने आपको डस लिया तो आप पानी भी नहीं मांगेंगे। मौत का डर होता तो रीवा वंशी कभी नहीं बनता है। मौत का डर तुम्हें है मोना, मुझे नहीं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे सर्प घातक चक्र में बांधने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को पता है ना इसका नतीजा क्या होगा? आई होप इसकी नौबत ना है, लेकिन अगर आई तो मोहना के खिलाफ ये हमारा आखिरी हथियार होगा। लेकिन निशान जी ये है क्या? रक्त विभूति। हमें मोहना के इर्द गिर्द इस रक्त विभूति का चक्र बनाना होगा, और जैसे ये चक्र पूरा होगा सर्प घातक चक्र बन जाएगा जो मोहना को बांध के रखेगा। कब तक निशान जी? जब तक हम उस चक्र को पकड़कर खड़े रहेंगे। अगर ऐसा है तो हम इस चक्र को सारी जिंदगी पकड़ के रखेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। सर्प घातक चक्र को पकड़ना यानी आग को पकड़ना। हमारे हाथ तो चलेंगे ही और साथ साथ हमारी जान भी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मोहना? हमारी जान चली जाएगी ना। हम अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकते हैं।
जाइए, जल्दी जाइए। क्यों खुद को इतना दर्द दे रहे हैं? जिसके लिए इतना बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं बचेगा। मेरी बात मानो, हार मान लो। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता मोना। हम तुम जैसे नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों की जान दांव पर लगाते हैं। हम वो हैं कि अपने बच्चों के लिए अपनी जान देते हैं। अविनाश, मुझसे नहीं हो रहा है। हिम्मत रखो चैताली, हिम्मत रखो। मुझसे नहीं हो रहा है। शुक्रिया कागराज। हमने आपको इसलिए बुलाया था कि इस समय आपकी मदद की सख्त जरूरत है। ये एक असुरांश का नाखून है। इसे देखकर हमें बताइए कि ये कौन है और इसका वंश क्या है। ये नाखून किसी आम अंसुरांस का नहीं है। जिस अंसुरांस का यह नाखून है वो गरुण वंश से है, जो उस वंश का सबसे बड़ा राक्षस है। पृथ्वी लोक पे अंसुरांस का होना इंसानों की प्रजाति पे किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत है। पृथ्वी लोक को किसी रक्षक की सख्त जरूरत है, वरना सब खत्म हो जाएगा।